Entrepreneurship has changed over years. How do you define entrepreneurship in today's market? एक चाय वाला भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है. Entrepreneurship मीन्स सिर्फ बिजनेस करना बिल्कुल नहीं है. फॉर मी इन सिंपल वर्ड्स legacy is not what you sell or build, but after COVID लोग more towards they are moving towards second home. एक नॉर्मल फार्मर भी डेवलपर बनना चाहता है. आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ऑफिस बॉय, देन एज अ सेल्स टेलीकॉलर. तभी मुझे समझ आया कि यार लोग सिर्फ लैंड नहीं खरीदना चाहते हैं, लोग पीस खरीदना चाहते हैं. यस सर, यस सर. So two generation working in tandem यस with one objective, यस सर, that is to create a success story. यस सर. आज हम बात कर रहे हैं एक यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर की, जिसकी जर्नी मैंने खुद भी इवॉल्व होते हुए देखी है. A very humble, well-behaved human being with a very pleasing personality. Mr. Mayank Meshram, the director of Mayank Hill Estates, a very prominent real estate company in Pune that fulfills your dream of having a second home. So, Mr. Meshram, welcome to our podcast, and we are all excited to hear your story. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me. Yes, sir. नमस्कार, myself Mayank Meshra. Thank you so much, sir. Yes. तो मयंक, इस जर्नी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग हु इज मयंक मेश्राम एज अ पर्सन, एंड आल्सो टेल अस अबाउट योर इनिशियल डेज ऑफ लाइफ, और हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ लीडर टुडे. Actually, I started my career, my school, Sri Shivaji Preparatory Military School. It is a military school based in Shivaji Nagar. After that, I went to college. Simultaneously doing my college, I started working with my father in his real estate company. Yes. So वहाँ से मेरा एक विजन स्टार्ट हुआ. वहाँ से एक एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे एक आइडिया आई कि किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करता है. So that's how I started my journey to becoming a entrepreneur. Nice. Yes. So I would say that your entrepreneurship journey or this understanding started from your home itself. Yes, sir. Yes, sir. But you will also agree that entrepreneurship has changed over years. Yes, sir. So how do you define entrepreneurship in today's market? Entrepreneurship means सिर्फ बिजनेस करना बिल्कुल नहीं है. Okay. अगर आप देखोगे तो राइट ऑडियंस, राइट जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आप बिजनेस कर रहे हो, Right. और बिजनेस में जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, या फिर वॉट एवर इट मे बी अ पेन, इट मे बी अ एरोप्लेन, इट मे बी अ याच, इट मे बी अ फ्लैट, वॉट एवर इट मे बी. तो उस प्रॉपर प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको सही गाइडेंस करना जरूरी है, सही डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, सही लोगों तक पहुंचना जरूरी है, और एक प्रॉपर विजन के साथ आपको चलना जरूरी है. तभी आप एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आप ये कर सकते हो. So what I understand, Mayank, is that entrepreneurship you understood also from your home, because you have a business family. Yes, sir. You come from a business family. Yes, But sir. over the years, the meaning has changed drastically. So how do you define entrepreneurship in today's market? आज के मार्केट में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप देखें तो बिजनेस करना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. Okay. एवरीवन डज द बिजनेस. हर कोई बिजनेस कर रहा है. Correct. एक चाय वाला भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है बड़ा. सही, राइट. सही. सो इसमें सर ऐसा है कि आप राइट टारगेट ऑडियंस जो है, आपका प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो, Okay. और जो टारगेट ऑडियंस जो है, सो उनको प्रॉपर गाइडेंस करना, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, उनकी प्रॉब्लम समझना, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसे रिजॉल्व करना, एक प्रॉपर वे में लेके जाना, एक प्रॉपर उनको विजन दिखाना, उनके ड्रीम्स फुलफिल करना, और आपका जो स्टाफ है या फिर जो लोगों को आप साथ में लेके चल रहे हो, उनको एक मुकाम पे जाके खड़ा करना. दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप फॉर मी. अगर आप देखोगे एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट फ्रॉम एक फुल कंसिस्टेंसी से लेके, एक फुल डेडिकेशन से लेके, एक प्रॉपर वैल्यू क्रिएशन करना इज द प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब. यस सर. फॉर मी दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. एक प्रॉपर सही विजन में लोगों को लेके जाना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurship, I understand that you have a very clear definition within yourself. You understand it very nicely. Yes, But sir. since again you are coming from a family background, family business, so वो एक added responsibility आपके shoulders में हमेशा ही है. यस सर. So how does this building legacy impact for you, or how do you take this forward? For me, in simple words, legacy is not what you sell or build. Legacy is what people remembers about you after years and about your company. Okay. Yes, sir. Wow.
लीगेसी में अगर आप देखोगे सर, तो मेरे डैड ने पिछले 30 सालों से जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, राइट. जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, जिस तरीके से काम किया है, ओके. और जो लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है, सो दैट इज द लीगेसी फॉर मी. अगर अगले 5-10 सालों में अगर मेरा कोई क्लाइंट अगर मुझे आके बोलता है कि मयंक, आई हैव टेकन द राइट डिसीजन विथ यू, दैट इज द लीगेसी फॉर मी, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड पूरे लाइफ में मेरे साथ. So, talking about your father, Yes, sir. Mr. Milind Meshram. Yes, sir. So, tell us about him, because we know that he's a seasoned professional in the industry. Yes, sir. So, if you can introduce him also in this podcast, it will be good. Basically, my father's name is Mr. Milind Meshram. He have completed approx 15 to 20 projects across Sahyadri mountain ranges Wow. in weekend home, second home, resort-based concept. Okay. On the backwaters of Bhor Bhatgarh Dam, Lonavala, Pavna, Karjat, Alibag, Vai, Panchgani, and many more to come again. All big places. Yes, yes. Spots. And he have done big land size projects Okay. on same resort-based concept. तो वही पूरा विजन देखा है मैंने मेरे डैड का, तो उसी विजन को मुझे आगे लेके चलना है, उसी लीगेसी को मुझे आगे लेके चलना है. Wanted to do the big budget projects, massive 100, 200, 500 acre projects, which my father have already delivered. Right. और हम और डिलीवर कर रहे हैं. Yes, sir. Okay. सो लीगेसी मुझे इस तरीके से मेरे डैड की लेके जानी है आगे कि हर क्लाइंट जो मेरे दरवाजे पे आता है, जो मेरे ऑफिस में आता है, तो वो सेटिस्फाई होके जाए, तो वो एक बिल्कुल. विजन लेके जाए, एक हैसल फ्री ट्रांजैक्शन लेके जाए. तो ये एक विजन लेके चल रहा हूँ, एक ये लीगेसी मुझे मेरे डैड की आगे बढ़ानी है. और मेरे डैड अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उनको देखेंगे, उनको नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी हम उनको लेके आएंगे. सो यू विल गेट टू नो द पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ माई फादर, हाउ ही हैव वर्कड हार्ड थ्रू आउट द ईयर्स, हाउ ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स इन हिज बिजनेस, और किस तरीके से हम आगे ग्रो कर रहे हैं वो आपको देखने मिलेगा. यस सर. Sure. So it will be a good learning experience Yes, to sir. hear from sir also. Yes sir. Coming back to you, Mayank. Yes, So, what is the biggest strength of this generational partnership, I will say, or generational experience? ओके, तो अगर आप इसमें देखोगे तो मेरे डैड का ओल्ड एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का Right. मेरे साथ. Right. उसके अलावा मैं जो फ्यूचर में आगे न्यू एक्सपीरियंस, न्यू जो थिंकिंग लेके चल रहा हूँ कि मार्केट रिसर्च किस तरीके से है, मार्केट किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स एआई, टूवर्ड्स डिजिटल. सो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ माय फादर एंड एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म मैं लेके चल रहा हूँ, तो इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करके आगे एक अच्छे डायरेक्शन में लेके चल रहे, एक बड़े डायरेक्शन में लेके चलते हैं. एक कॉम्बिनेशन है. Okay. सो वो कॉम्बिनेशन इज अ ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन एंड अ डिजिटल एंड एडवांस कॉम्बिनेशन ऑफ मी एंड माय फादर, और इस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं सर. यस सर. यस सर. So, two generation working in tandem यस with one objective, यस सर. that is to create a success story. यस सर.